हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपने दक्ष का बर्थडे का फुल सेलिब्रेशन दिखाने जा रही हूँ। और कल मैंने जो वीडियो शेयर किया था उसकी भी कुछ क्लिप्स ली हैं, जैसे कि सत्यनारायण की कथा मैंने कराई है। तो सुबह मैंने सबसे पहले नहा धोकर घर की साफ़ सफाई करके मैंने साड़ी निकाल ली जो मुझे पहननी है। उसके बाद फल फूल सब चीज़ें धुल धाल के रख दी है अच्छे से। और यहाँ पे खाना बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ, तो आलू भी उबलने रख दिए हैं इंडक्शन पे। साथ ही साथ मैं सारे ड्राई फ्रूट निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे पंचमेवा तैयार करनी है काट कर। तो यहाँ पर टीवी देखते देखते मैं सारे मखाने, गरी और छुआरे सब चीज़ें काटूँगी। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प करी थी क्योंकि वो भी छुट्टी ले रखे हैं, आज सत्यनारायण कथा करानी है ना इसलिए। उसके बाद मैंने बड़े से पतीले में दूध उबलने के लिए रखा था खीर बनाने के लिए, और चावल को भिगो के डाला है मैंने। और यहाँ पे खीर बनती रहेगी तब तक मैं पंजीरी और पंचामृत तैयार कर लेती हूँ। मेन प्रसाद यही होता है। तो थोड़ा सा देसी घी डालकर इसमें मैंने आटा डाला है गेहूं का छानकर। अब इसे भूनेंगे लगातार और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनने के बाद, ठंडा करने के बाद मैं इसमें पिसी हुई चीनी मिलाऊंगी। और चीनी मिलाने के बाद जो ड्राई फ्रूट मैंने काटे हैं एक एक करके वो इसमें मिला दूंगी। तो ये पंजीरी बनके तैयार हो जाएगी। जब भोग लगेगा तब इसमें तुलसी दल डाला जाएगा पंडित जी के हाथों से। ये सारा काम मेरा हो गया। साथ ही साथ मैंने सब्जी भी छौंक दी थी, ये आलू टमाटर की झोल वाली। एक तरफ ये खीर भी बनके तैयार हो गई थी, तो मैंने खीर में भी सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और इसे मिक्स करने के बाद चीनी ऐड करके ढक के रख देंगे। अब बारी आती है पंचामृत बनाने की। तो ये है दही और दूध जो मैंने मिला दिया है। इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं, 5 ड्राई फ्रूट पंचमेवा। उसके बाद इसमें थोड़ा शहद और थोड़ा सा घी और गंगा जल, ये सारी चीज़ें भी ऐड करी हैं। और दूध और दही तो है, पंचतल हो गए हैं। उसके बाद मैंने ये सब कुछ तैयार करके इसमें भी चीनी मिलाकर रख दी। थोड़ी देर बाद ही पंडित जी आ गए थे। घड़ी में 12 बज चुके थे। 12 बजे पंडित जी घर आ गए थे और उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने भी लास्ट में जो ये सब्ज़ी बनाई थी कद्दू की, वो भी बनके तैयार है। हरा धनिया डालकर इसे भी बंद करके ढक के रख दी है। फिर मैं चली गई थी तैयार होने के लिए, तो मैं भी साड़ी वगैरह पहन कर आ गई हूँ। जो जो चीज़ें पंडित जी मांग रहे हैं मैं फटाफट से देती जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी केले का पत्ता, आम के पत्ते वगैरह लेकर आ गए हैं। हवन की लकड़ी भी आ चुकी है। यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी और राधा जी और शालिग्राम महाराज जी को विराजित किया है। विष्णु जी पंडित जी लेकर आए थे, तो पंडित जी की विष्णु जी भी लेटे हुए हैं। यहाँ पर पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी थी और जैसे ही 2 बजे मेरे दोनों बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो मैंने दक्ष को भी कथा में शामिल किया क्योंकि दक्ष के लिए ही मैं पूजा कराती हूँ हर साल। ये अपने दोनों बच्चों के लिए ही कराती हूँ, मतलब दक्ष के जन्मदिन पे कराती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दक्ष को भी फूल और अक्षत दे दिए हैं डालने के लिए। कथा संपन्न होने के बाद हवन होता है, तो यहाँ पे मैं हवन कर रही हूँ। हवन हो जाने के बाद ही मैं जो है कलावा वगैरह बंधवाऊँगी, प्रसाद लूँगी। और हमारे पड़ोसी भी आए हुए थे, तो इस बार हमने पहली बार यहाँ पर की है सत्यनारायण कथा, वरना तो पिछली बार आप लोगों को पता ही है हमने मंदिर में कराई थी। प्रसाद पाने के बाद अब सबको चाय पिलाने की बारी थी, तो मैं फटाफट से आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो मैं फटाफट सबके लिए चाय बनाती हूँ। मेरी फ्रेंड भी मेरी हेल्प कर रही है। मैंने खाना बना के रख दिया है, बस गर्मा गर्म पूड़ी सेकी हैं और पंडित जी को और सबको खाना लगाया है खाने के लिए, क्योंकि मेरा तो सुबह से फास्ट था। तो अभी तो मैं सबको खाना खिलाऊंगी, फिर लास्ट में बैठ के मैं और मेरी फ्रेंड बैठ के खाएगी। उसके बाद फिर शाम हो गई थी। शाम को प्लान ये था कि बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। दक्ष का जन्मदिन मैं बहुत सिंपल तरीके से मनाती हूँ, इसलिए बच्चों को ही बुलाया है। मतलब दक्ष के 2 दोस्त हैं, उन्हीं को ही बुलाया मैंने। तो यहाँ पे छोटी सी डेकोरेशन कर दी है मेरे हस्बैंड ने, मल्टी मल्टी कलर के गुब्बारे लगाकर, अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये बच्चे भी आ गए थे दक्ष के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो दक्ष यहाँ पे टीवी पे कार्टून लगा कर दिखा रहा था। और अब बारी आती है केक कट करने की। तो यहाँ पे केक भी आ चुका था। ये मैंने दक्ष की पसंद का रैबिट केक मंगाया था, थोड़ा सा इधर उधर सरक गया था आने में, तो मैंने फटाफट से इसको निकाल के प्लेट में रखा और फिर टेबल पे सजाया। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे केक कट होने पर। तो यहाँ पे मैंने प्लेट पे केक निकाल के अच्छे से डेकोरेट किया। साथ ही साथ पूजा की थाली भी तैयार कर ली थी
और मैं सोच रही थी दक्ष के जन्मदिन पर मोमबत्ती सारी लगा दूँ, तो मेरे हस्बैंड हम मना कर देते हैं। उनका कहना ये रहता है कि हमारे यहाँ बुझाई नहीं जाती है तो मोमबत्ती मत लगाओ। तो मैंने दीपक जलाया था प्लेट में पूजा की थाली में। दक्ष का टीका करना था तो दक्ष का टीका करने की तैयारी करी। ये देखो ये है बेबी जो कि एक्टिंग कर रही है पूरी। मैं चुन्नी लेने गई थी क्योंकि दक्ष का टीका करना है। और यहाँ पे मैंने दक्ष का टीका किया और उसके बाद उसकी आरती उतारी। और उसके फेवरेट मैंने बेसन के लड्डू भी मंगाए थे क्योंकि दक्ष को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। उसे खोए की मिठाई की जगह बेसन की बर्फ़ी और बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने उसकी आरती की और उसके बाद केक कट होने जा रहा है। साइड में गिफ्ट सारे लगा दिए हैं और उसे लड्डू खिलाया तो पूरा मुंह भर गया है, तो उसी वजह से हंस रहा है वो। और उसके बाद सभी दोस्तों ने मिलकर उसके साथ केक कट किया। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब उसके बाद में उसके पापा ने भी के उसको टीका किया, उसको पैसे दिए और फिर सबको एक एक करके केक डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी गिफ्ट लेकर आई थी, तो उसने भी दक्ष के टीका किया और उसके बाद उसको केक खिलाकर उसे गिफ्ट दिया। और उसको गिफ्ट में क्या मिला है मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में दिखाऊंगी। इसी के वीडियो में लास्ट में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि दक्ष को गिफ्ट में क्या क्या मिला है। और यहाँ पे बेबी की सराह चल रही थी और यहाँ पे मैं आ गई हूँ प्लेट्स लगाने के लिए। अब मैंने ज़्यादा कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं की थी कि सुबह खाना बनाया ही था, सबको खिला दिया था। अब बारी बच्चों की थी तो मैंने बच्चों के हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी। यह केक तो था ही, साथ मैंने पेटीज़ मंगाई थी। तो मैंने एक एक पेटीज़, केक और कोल्ड ड्रिंक और साथ मैंने बिस्किट और नमकीन लगा के रखे थे। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड हेल्प करा रही है, सबको बांट रही है। और यहाँ पे इन्होंने दादी को, बच्चे की दादी को फ़ोन मिला दिया था दिखाने के लिए कि आप नहीं आ पाई हो तो कोई बात नहीं, देखो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, खूब डांस कर रहे हैं। और इसकी दादी आद्या के जन्मदिन पे आएंगी, तो दक्ष के जन्म पे आ नहीं पाई। वो कहा तो था, पहले तो प्लान यही था कि दक्ष के जन्मदिन पे आ जाएंगी और आद्या के बर्थडे तक रहेंगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, वो नहीं आ पाई, काम था उनको कुछ, इस वजह से। तो यहाँ पे वो उन्हीं से ही बात कर रहा है वीडियो कॉल पे और बच्चों को दे दिया है, वो अब आराम से पेटीज़ वगैरह खाएंगे। यहाँ पे मैंने नमकीन बिस्किट भी लगा दिया। मैंने इसमें पहले 2-2 बिस्किट रखे, फिर उसके बाद 4-4 बिस्किट रख दिए थे। सबको कोल्ड ड्रिंक भी बांट दी। तो बस बच्चों का खाना पीना हो गया है, अब बच्चे फ्री। अब बच्चों ने खूब सारा गेम खेला, खूब सारा डांस भी किया। यहाँ पे बलून को इस तरीके एक फिंगर पे उड़ाने का पूरा, मतलब बैलेंस करने का पूरा गेम चल रहा है। तो वो सब हुआ, फिर डांस हुआ और खूब सारे गेम किए। बहुत मज़ा आया बच्चों को और मुझे भी बहुत मज़ा आया और दक्ष बहुत खुश था। तो इस तरीके से उसका जन्मदिन है वो मनाया गया। तो कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि ये हमारे राधा कान्हा जी की और उसके बाद पंडित जी ने जब कलावा बांधा था उस टाइम की है। और फिर मेरे साथ दक्ष की यही 1-2 फ़ोटो हैं, बाकी के नहीं हैं, तो मैंने सोचा यही आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और फिर ये दक्ष के दोस्त जो कि आ चुके हैं, एक दक्ष का दोस्त, एक आध्या का दोस्त है। और यहाँ पर सबके साथ एक एक सिंगल फ़ोटो भी दक्ष ने खिंचाई थी। मैंने बोला फ़ोटो खिंचा लो फिर तुम लोग खेलो, नहीं तो फिर फ़ोटोज़ रह जाती हैं। तो ये यादें हैं जिनको हम संजो के रखते हैं। और दक्ष को बहुत अच्छा लगा इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करने में, क्योंकि उसके साथ में उसके दोस्त जब होंगे, बच्चे साथ में होंगे तभी अच्छा लगता है। और ये क्लिप तो बहुत ही प्यारी थी क्योंकि सारे बच्चों ने एक साथ केक कट किया था और ताली बजाई थी। तो यहाँ पे हो गया है केक कटिंग। उसके बाद ये है मेरी फ्रेंड, उनके हस्बैंड, जिन्होंने गिफ्ट में ये बैग दिया है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। और ये तो क्लिप आपने देखी ही थी क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं। सो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग था। आपको कैसा लगा मुझे बताना। और ये बच्चे जो हैं वो सेलिब्रेशन लाए थे, चॉकलेट सेलिब्रेशन, तो वो दक्ष और आद्या ने मिलकर आधे आधे बांट लिए हैं। और मेरे हस्बैंड ने भी, मतलब हम लोगों ने भी दक्ष को एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था और एक बॉल गिफ्ट करी थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या दिया था और मेरे हस्बैंड ने। तो ये जो हेलीकॉप्टर है मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे दक्ष के लिए, तो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत खुश हुआ, उसको ये चाहिए था हेलीकॉप्टर, कई दिनों से कह रहा था। और मैंने ये मंगा दी थी एक बॉल जो कि एयर बॉल है,
इसको चार्ज किया जाता है, इसके साथ एक चार्जिंग केबल भी दी गई है। उससे चार्ज करके आप इसे ज़मीन पे रख के पैर से हल्का-हल्का सा बस छूना है, पुश करना है और ये इधर-उधर भागेगी। तो आद्या-अवधक दोनों मिलके खेल लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी है, मज़ेदार है बॉल। तो ये थे दक्ष के गिफ्ट्स इस बार के। तो आपको कैसा लगा? ज़्यादा कुछ तो नहीं, ज़्यादा कुछ लोगों को भी नहीं बुलाया, सिंपल सा था बट सेलिब्रेशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।